बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की पहाड़ परिक्रमा की। यूं तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन के घर पर वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन मीडिया से मुखातिब हुए तो न सिर्फ उत्तराखंड में पार्टी के मजबूती पर बातचीत करते, रणनीति पर बातचीत करते नजर आए, बल्कि जोशीमठ आपदा, भर्ती घोटालों के बहाने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर भी तीखा वार किया। अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कहा, भाजपा यूपी से आई थी, अब यूपी से जाएगी। 2024 के लिए अखिलेश की पहाड़ परिक्रमा। मिशन 13 के लिए हल्द्वानी हुंकार। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण पर छिड़ी जंग के बीच अखिलेश यादव ने उत्तराखंड की जमीन पर कदम रखा तो संदेश साफ था कि सपा ने पहाड़ पर पार्टी को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हमारी ये मानना है। हमारे साथी और काम करेंगे, जो जनता के मुद्दे उनको उठाएंगे और बहुत जल्दी पूरे प्रदेश स्तर के संगठन की बैठक हम लोग करेंगे। 2024 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। दरअसल उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी की मौजूदगी सिर्फ मैदानी इलाकों में है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सपा जमीनी स्तर पर वजूद की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में जब अखिलेश यादव ने देवभूमि से पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया है तो उत्तराखंड की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। कोई याद नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि मां बहनों की जिस तरह से चीरहरण किया गया, उस जघन्य अपराध को उत्तराखंड का जनमानस कभी नहीं भूल सकता है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अनियमितताएं और घोर भ्रष्टाचार से आकंठ में डूबी रही सपा, उसको कोई कभी याद नहीं रखना चाहता। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव से कहना चाहती हूं कि अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास करें। जो जख्म आपने उत्तराखंड वासियों को दिए हैं वो अभी तक ठीक तरह से भर नहीं पाए हैं। हम भूले नहीं हैं मुजफ्फरनगर का हत्याकांड, जिसमें हमारी बहू बेटियों की तक इज्जत लूटी गई। हम भूले नहीं हैं कि किस तरह से आपने 27% ओबीसी आरक्षण दिया उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड को उससे वंचित। अखिलेश यादव के देवभूमि में पार्टी को मजबूत करने वाला बयान कांग्रेस और भाजपा को इसलिए भी चुभ रहा है क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद से राज्य में कांग्रेस और भाजपा सत्ता में रही है। मौजूदा वक्त में भाजपा की सरकार है और दोनों ही सरकारों में भर्ती को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अखिलेश यादव से जब उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उत्तराखंड छोटा है लेकिन यहाँ घोटाले बड़े हैं। उतना बड़ा घोटाला, मैं तो दंग रह गया जब मैंने इंडिया टुडे में रिपोर्ट पढ़ी यहाँ की नौकरी देने की व्यवस्था का, कि नौकरी देने की व्यवस्था क्या है। तो उसमें जो पढ़ने को मिला और उसमें यही मिला कि अगर पुरानी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने जोशीमठ में दरार वाली आपदा को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तराखंड के गठन के वक्त जो सपने दिखाए गए वो तोड़ दिए गए, जिस पर सियासत में घमासान छड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।